कुछ ना रह ही जाता है फिक्स करना। एक तो क्लच बहुत ऊपर है, इसकी मैंने जो है ना नीचे से ज़्यादा ही उससे ज़ोर का टाइट कर दिया, एडजस्टमेंट से करना पड़ेगा। और सेकेंडली ब्रेक थोड़ा सा पैडल टाइट करना था। ओह Assalamualaikum everyone. Hope everyone is doing good after a long time. गंदी आवाज़ें आ रही हैं। बाइक के छोटे मोटे काम थे। There is a trip that we are trying to plan and go to नारान बाटाकुंडी वगैरह की साइड पे। जो मेरे सुपर सीरियस बाइकर अंकल्स हैं ना, फाइनली दे हैव डिसाइडेड कि जो है हमें भी एक अदद ट्रिप कर लेना चाहिए। अल्लाह खैर करे। ये क्या हो रहा है? उससे पहले बाइक की छोटी मोटी चीज़ें थी, मैंने वो करनी थी, मेंटेनेंस भी और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस भी। वाह, मॉडिफिकेशंस क्या क्या थी? सबसे पहले तो ये कि मैंने इसका कार्बोरेटर चेंज किया। इससे पहले PZ30 लगा हुआ था, वो निकाल के मैंने PWK 30 लगाया। PWK थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, उसकी स्लाइड वगैरह डिफरेंट होती है, होता स्लाइड बेस्ड ही है, वो नहीं है यानी बटरफ्लाई कार्ब नहीं है जैसे उसके होते हैं, क्या नाम है, GS वगैरह के। या चेन में अभी से भी हल्की सी आवाज़ है, गुंजाइश थी इसको टाइट करने की। चलो क्या हो सकता है। अच्छा जी, तो PWK वो इंस्टॉल किया इसमें। ये बंदा मेरे आगे मटक रहा है। वो कल उसने बड़ा जलील किया, कल लगाया था, उसकी वीडियो वगैरह मैंने को नहीं बनाई। आई वॉज लाइक छड्डो द फैक्ट कि मैं वो खुद ही कोशिश करता हूँ काम करने की, साथ अपने बॉयज़ की हेल्प थोड़ी बहुत ले लेता हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि सारा खुद ही करूँ। तो उसमें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वीडियो बनाना और साथ काम भी करना। क्लच बहुत ऊपर है, उसकी जो जेट की सेटिंग वगैरह नहीं हो रही थी, चंगा उसने ना पार किया था। कभी एक डाल, ओ वाह जी वाह, पेट्रोल मुक गया, खैर है। कभी एक जेट डाल, कभी दूसरा डाल। जो ओरिजिनल जो PZ था इसमें लगा हुआ, उसमें स्लो जेट था या जिसे पायलट जेट कहते हैं 38, और जो मेन जेट था हाई स्पीड वाला वो था 102। सो मुझे पहले भी लगता था कि इसका लो जेट जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, वो थोड़ा सा मे भी छोटा ही डालना चाहिए। तो जब मैंने कार्बोरेटर चेंज किया, PWK डाला, तो उसमें मैंने साथ एक्स्ट्रा आए थे, क्या कह रहे हैं आए सारे एक्स्ट्रा, एक जो किट आई थी उसमें स्पेयर थे 2। तो जो मैंने लो वाला था पहले, इसमें मैंने डाला था 35, 38 लगा हुआ था, अब मैंने डाला था 35। और हाई जो था 102 लगा हुआ था, मैंने इसमें डाला था 115। मेरे पास ऑप्शन था 112, 115 और 125 जो सबसे बड़ा वाला था। अच्छा, मैंने वो लगा तो लिया, बाइक ने जो मैं कहता हूँ काला धुआं मारना शुरू किया एक दफ़ा। इसने जो है ना लग समझ गई थी, काबू ही ना आए, ना इसका आइडल कंट्रोल हो, ना इसका हाई स्पीड यानी क्रूज कंट्रोल हो, कुछ भी नहीं। जलालत ही जलालत ना, फक्के ऐसे मारे। मैं ये 500 का तो फ्यूल सिर्फ टेस्टिंग में खा गया बाइक प्रॉब्ली। उसके बाद फिर आई वॉज अबाउट टू गिव अप। मैंने कहा यार पुराने वाला ही लगाओ। इट वॉज परफॉर्मिंग प्रिटी वेल। ऐसे बस जो कीड़ा होता है ना, वो बंदे को बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं। ये आग किस खुशी में लगाई हुई है। आई वॉज अबाउट टू चेंज इट, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें रिलेटिवली ना आसान है, जिस तरीके से इसकी माउंटिंग है ना कार्बोरेटर की, PWK की। इसमें जो इंजन में जो माउंट हुआ हुआ होता है ना कार्बोरेटर, वो फिक्स जो है स्टड्स के ऊपर नहीं होता, जैसे PE या ये वाले। अब इधर इतना रश, इधर अब जलालत होगी। बार बार क्लच बोल रहा हूँ, क्लच की भी मैं स्टोरी अभी आपको बताता हूँ। वो फ़िलहाल
इधर से ज़रा निकलना। ये लड़ते ही रहते हैं। मैं भी बहुत सारे खड़े होकर तमाशे को देख रहे हैं। अपेरेंटली लड़ाई हो रही है। कैमरा लगा हुआ है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा जी, हाँ, तो स्टोरी ये थी कि वो काबू ही ना हो मेरे से, कच्चा मारे, काला स्याह धुआं और ऐसे अन्नी डली हुई। वो बहरहाल जब मैं उसको उतारने लगा, वापस लगाने लगा, जो पहले वाला था PZ30, अब लाइक यार जो छोटे हैं जेट्स वो एक दफ़ा डाल के देख लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने पहले से डाला हुआ था, 38 ओरिजिनल था, मैंने 35 डाला था, तो मेरे पास एक 32 पड़ा हुआ था किट में, मैंने वो डाला। रश नीचे देखो यार, जलालत प्रो मैक्स। रुक जा, तो गर्मी भी हो गई है। हेलमेट का बूथा मैंने बंद किया हुआ ताकि माइक चलता रहे। लग समझ गई है। खिड़कियाँ हेलमेट की खुली हुई हैं, लेकिन कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है उनसे। बहुत ही मैंने ना गलत टाइम चूज़ किया निकलने के लिए। ये चीज़ तो मैंने बहरहाल छोटा वाला डाला, 32 वाला नंबर का मैंने डाला पायलट, और मैंने जो मेन जेट होता है वो मैंने डाल दिया 112 वाला जो मेरे पास छोटा था। उसके बाद ना सिग्निफिकेंट फ़र्क आया इसकी ना परफॉर्मेंस में। उसके बाद मैंने बहरहाल इसको थोड़ा बहुत ट्यून किया और जितना मैं ऐसे कर सकता था वो करने की कोशिश की, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। उसने एकदम जो कच्चा मार रहा था काले रंग का धुआं, बाय द वे कच्चा अगर धुआं मार रहा है यानी काले रंग का धुआं मार रहा है तो इट मीन्स के फ्यूल ज़्यादा अंदर जा रहा है। एंड द फैक्ट के जो PWK है और जो PZ है और इवन PE जो होता है, इनकी इसमें फ़र्क होता है कि आपने किस तरीके से इनके मिक्सचर वगैरह को एडजस्ट करना है। एक जो है फ्यूल एडजस्ट करता है और एक एयर एडजस्ट करता है। वो बहरहाल इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो गई। फिर आई वॉज लाइक यार इसको भी थोड़ा सा चलाओ। मैं घर गया, वापस आया, गैराज पे देखा मैंने, स्पार्क प्लग निकाल के देखा, तो कोई इतना ना हॉरिफिक किस्म का उस पर वो नहीं था कार्बन डिपॉजिट ना। तो आई वॉज लाइक ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैंने थोड़ा सा उसको और लीन आउट किया मिक्सचर को। तो हाफ अ टर्न ना 180 डिग्री स्क्रू और मैंने उसको लूज़ किया था एयर ताकि थोड़ी और जाए। ये मेरे हो गई इसकी कहानी। उसके बाद अच्छा बाय द वे परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस आई विल बी ऑनेस्ट ठीक है, वो पहले भी ऐसी कोई ख़ास यानी नहीं थी। इट्स अ नॉर्मल सा बाइक है यार, मैं अब क्या उसको कहानियाँ डालूँगा। नहीं जी, रॉकेट बन गया। ये जो सारे कह रहे होते हैं ना छोटा सा काम करने के बाद उनका बाइक रॉकेट बन जाता है, इतनी आसान नहीं होता भाई रॉकेट बनाना बाइकों को। तो बस बातें होती हैं, सुना करें, एंजॉय किया करें। तो वैसे इसकी बहुत स्मूथ है परफॉर्मेंस और अच्छा चल रहा है बाइक, आइडल बहुत अच्छा कर रहा है अभी। लेकिन यह है कि इसको फाइन ट्यून करने में मुझे टाइम लगेगा इसके साथ ना, इस कार्बोरेटर के साथ थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा। ये ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा फिनिकी होता है। उसके बाद क्या था इसका काम, एक हाँ इसका जो रोलर है वो ख़राब हो गया हुआ है, बिल्कुल ही घिस गया हुआ है। तो मैं फरादिया के पास गया टेफ्लॉन का कि बना दो। उसने कहा जी कल मिलेगा। मैंने कहा जी वाह जी वाह, मौजें, काम टाइम पे तो किसी ने करना नहीं। मैंने कहा ठीक है भाईजान आप कल दे देना। आज उसने देना था, आज कहता जी मुझे मटेरियल कोई नहीं मिला तो कोई नहीं हुआ। मैंने कहा वेरी नाइस, और फिटे हूँ। तो अब ये है कि वही वाला जो रोलर था, मैंने फिर थोड़ी बहुत कल चेन वैसे टाइट करके चला रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट थी वो। अगर टाइट ना करूँ तो नीचे टकराती है, खच 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 करती है। वो एक बस इस स्वैप का एक अजाब ऐसा कांस्टेंट है जिससे ना मुझे डील करना पड़ता है। रोलर बार कोई नहीं मिला, वो फिर वही वाला मैंने दोबारा लगाया। लेकिन अभी जो है चेन मैंने अपनी से एडजस्ट की थी, लेकिन आई फील लाइक थोड़ा सा फ़र्क है।
क्रूज़ करते हुए तो नहीं पता चल रहा, लेकिन लो स्पीड्स के ऊपर जो है ना वो टकराती है। वो इतना खैर मसला नहीं है, वो मैं कर लूँगा। यार यहाँ पे खराब हुई हुई थी, पैच डला है, तो एक आध तो बाइकर इस पर स्लिप भी होने लगा था। आपको नज़र आ रहा होगा आधी साइड पे, लेफ्ट साइड पे डार्क सी है, रोड नहीं बनी है, तो उन्होंने काटी हुई थी। तो वो जो 1.5-2 इंच का एज होता है ना, बहुत ख़तरनाक बाइकर्स के लिए। तो कोई हैवी बाइक वाले भाई थे, वो एक दफ़ा उनका जो है ना सारा लमलेट होने लगा था काम। हाँ जी, रोलर वाला हो गया। अच्छा, उसके अलावा इसकी क्लच वायर मैंने चेंज करनी थी। क्लच वायर इसकी पहले वाली खासी हार्ड हो गई थी, तो मैं दोस्त के पास था, उसने कहा जी लड़के कर देते हैं मेरे, लेकिन वो कोई उनसे नहीं सही हुई चेंज। जो मुझे वायर मिली उससे तो वो बहुत बारीक थी। मैंने कहा बारीक वायर नहीं, इसका क्लच बहुत हैवी है, अच्छा खासा आपकी फोर्स लगती है। तो मैं ज़रा वो जो जिसे रस्सा तार कहते हैं ना, मोटी वाली अच्छी वाली, वो डालूँगा। आज मैंने वो डाली, लेकिन उसका ये है कि वो मैंने ज़रा ज़्यादा ही उसको कर दिया है, एडजस्टमेंट ऊपर और नीचे से ज़ीरो करके ना उसको डाला है। तो वो बिल्कुल ही मेरे पास एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया और वायर थोड़ी सी टाइट डल गई है। लेकिन वो इतना मसला नहीं है, नीचे मक्खी है, उसको हल्का सा लूज़ करके कुछ मिलीमीटर्स में लूज़ करूँगा तो इसमें प्ले आ जाएगा ऊपर। मुझे वैसे भी ज़रा थोड़ा ऊपर पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा वो नीचे करके नहीं चलाता। इसका जो लीवर होता है गियर का, क्लच का सॉरी। ये हो गया। तो ये इसके काम थे 3-4। वैसे सफाई वगैरह थी, ग्रीसिंग वगैरह थी, वो सब भी किया। तो ये है कि अब माशाल्लाह बाइक ठीक है। जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है हमारे ट्रिप का, वो हमने निकलना है इंशाल्लाह कब, फ्राइडे को 16 को। और देखें फिर क्या होता है। सारे लड़के खासे एक्साइटेड हैं, बाइक के काम वगैरह करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह लगवा रहे हैं। मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह लगाने के नहीं चक्कर में पड़ा, क्योंकि मेरे वैसे ही लगी हुई हैं, ठीक है, देवर फाइन। और वैसे भी बंदा ग्रुप में होता है तो इतना मसला नहीं होता। वो बिल्कुल ही मैं तो अकेले अकेले हो आया हूँ उतने अंधेरे में। तो जो मैं लाइनअप है उसका वो मैं बता देता हूँ, जो ग्रुप का जा रहा है, जो बाइक्स हैं। मेरा है 250 है, एक यामाहा YBR Z है 125, एक CB 150 है, दानियाल हैं वो, उनका बाइक माशाल्लाह बहुत अच्छा, वो मॉडिफाई हुआ है, वो बहुत ज़्यादा टूरिंग वगैरह करते हैं। और उसके अलावा क्या है, एक हमारे मुँह है साजन भाई, GW 250 सुजुकी नाजुमा। वो ज़रा ज़रूरी होता है ना, प्रोटोकॉल चाहिए होता है आपको ऐसे के कामों के लिए। बिलाल हैं जिनके पास है GS 150। खुर्रम है, खुर्रम के पास 2 बाइक्स हैं, एक उनके पास होंडा ट्रेल है XR 200, और एक उनके पास होंडा 125 है CG, जो उन्होंने रेस किया हुआ है ना। होंडा 125 है, वो उस पर जाएंगे अभी तक फ़िलहाल। और MT 450 भी है किधर। तो लेट्स सी ट्रिप वगैरह कैसे होता है, एन वक्त पे कितने लोग उसमें से भागते हैं, ये भी बड़ा मसला होता है ना। एन वक्त पे कहते हैं नहीं यार ये हो गया, मामा नहीं मान रही, 40-45 साल के हैं सारे, फिर भी जो है ना, मामा तो फिर मामा होती है ना, मामा ने बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाने का, बस बात खत्म। तो ये कहानी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसकी वीडियो डालूँ अपने ट्रिप की। आप लोगों ने कहना ट्रिप की वीडियो डाल रहे हो, जो पहले वाला था पिछले साल अक्टूबर का ट्रिप, अक्टूबर फिर आने वाला है। और अभी तक जो है ना मैंने 2 या कितनी, मैं भूल भी गया मैंने कितनी डाली है, 2 डाली थी यार। आरिफ अली कोई आदमी वैसे कसम से। ओ चाचू पेड़े चकराए चाहे, चेन की खिचड़ आ रही है यार, बोर ही कर रही है चेन का ना कोई इसमें मेरे पास जुगाड़ नहीं है। इसकी जो फ्रंट स्प्रॉकेट वाली गिरारी है ना, वो ऐसी कर कोई मनहूस शक्ल की है। ये होंडा XR CB 250 इस किस्म के जो है ना, CB 250F वगैरह होंडा के बाइक्स, और एक दो BMW के, इवन शायद कोई एक बनैली भी है, CF मोटो, सॉरी बनैली नहीं, CF मोटो। तो ये जी स्टोरी थी सारी। कार्ब चेंज हुआ, चेन की जलालत खुआरी हमने बर्दाश्त की, और क्लच वायर, इट इज़ फेयर टू से कि हर काम में थोड़ा 19-20 का फ़र्क रह गया। तो आस्ता आस्ता ठीक होगा। फ्राइडे को जाना है, मेरे पास कल का टाइम है जुमेरात का, थोड़ी बहुत मैं उसकी और चीज़ें हैं। गंदी आवाज़ है चेन की। चलें जी, आज के लिए इतनी गप्पें बहुत हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।